दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पहुंचकर इंसान सिर्फ दृश्य नहीं देखता, वह खुद को देखता है। ऐसी ही एक जगह है माउंट एवरेस्ट, धरती का सबसे ऊंचा बिंदु, 8,848 मीटर की ऊंचाई, जहां हवा पतली हो जाती है, शरीर जवाब देने लगता है और हर कदम जिंदगी और मौत के बीच संतुलन बन जाता है। लेकिन सवाल है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर से आखिर दिखता क्या है? क्या वहां से पूरी दुनिया दिखाई देती है? क्या आसमान करीब लगता है? क्या सच में ऐसा लगता है कि आप पृथ्वी के राजा बन गए हों? जब कोई पर्वतारोही महीनों की तैयारी, सालों के सपनों और अनगिनत संघर्षों के बाद उस शिखर पर पहुंचता है, तो सबसे पहले उसे एहसास होता है, मैं दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा हूं। उसके ऊपर अब कुछ नहीं है, सिर्फ आकाश। नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है, यानी आकाश की देवी। तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है, विश्व की माता देवी। और सच में वहां खड़े होकर लगता है जैसे आप प्रकृति की गोद में खड़े हों। चारों तरफ सिर्फ सफेद विस्तार, हिमालय की चोटियां जो नीचे से आसमान छूती दिखती हैं, यहाँ से छोटी छोटी लगती हैं। लोत्से, मकालू और छो ओयू जैसी विशाल चोटियां भी नीचे झुकी हुई सी दिखती हैं। बादल आपके पैरों के नीचे तैर रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी स्वर्गीय समुद्र के ऊपर खड़े हों। लेकिन यह सिर्फ खूबसूरती की कहानी नहीं है, यह साहस, डर, त्याग और संघर्ष की कहानी है। जब 1953 में टेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी पहली बार इस शिखर पर पहुंचे, तो उन्होंने सिर्फ एक पर्वत नहीं जीता था, उन्होंने मानव सीमाओं को तोड़ा था। कल्पना कीजिए उस क्षण की, हजारों फीट नीचे बर्फीली ढलानें, तेज हवाएं, तापमान -30 से 40 डिग्री तक और शरीर में ऑक्सीजन की कमी। आपकी सांसें तेज चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, और तभी आप उस अंतिम कुछ कदमों को पार कर लेते हैं। आप शिखर पर हैं। वहाँ कोई विशाल मैदान नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बर्फीली जगह जहाँ मुश्किल से कुछ लोग खड़े हो सकते हैं। चारों ओर गहरी खाई, एक गलत कदम और सब खत्म। ऊपर से धरती की गोलाई का एहसास होता है। क्षितिज थोड़ा झुका हुआ दिखाई देता है। सूर्योदय के समय जब सूरज की पहली किरण हिमालय की चोटियों पर पड़ती है, तो पूरा दृश्य सुनहरा हो जाता है। पहाड़ों की लंबी लंबी परछाइयाँ दूर तक फैल जाती हैं, जैसे प्रकृति ने खुद कोई चित्र बनाया हो। लेकिन इस दृश्य के पीछे एक सच्चाई भी है। एवरेस्ट की चोटी पर ज्यादा देर रुकना संभव नहीं। ऑक्सीजन सीमित है, मौसम पल में बदल सकता है। कई बार पर्वतारोही सिर्फ कुछ मिनटों के लिए वहां खड़े होते हैं, तस्वीर लेते हैं, झंडा लहराते हैं और तुरंत वापसी शुरू कर देते हैं, क्योंकि असली जीत शिखर छूना नहीं, सुरक्षित लौटना है। इतिहास में कई लोग शिखर तक पहुंचे, लेकिन वापस नहीं लौट पाए। उनकी कहानियां, उनके सपने, उनकी यादें उसी बर्फ में कहीं ठहरी रह गईं। इसलिए जब कोई वहां खड़ा होता है, तो उसकी आंखों में सिर्फ खुशी नहीं होती, एक गंभीरता भी होती है, एक विनम्रता भी होती है। वहां खड़े होकर आप समझते हैं, इंसान कितना छोटा है, प्रकृति कितनी विशाल है। और शायद यही कारण है कि एवरेस्ट सिर्फ एक पर्वत नहीं, एक शिक्षक है। यह सिखाता है कि सपने बड़े रखो, लेकिन अहंकार मत रखो। यह सिखाता है कि तैयारी ही असली ताकत है। यह सिखाता है कि टीम वर्क के बिना शिखर तक पहुंचना असंभव है। शेरपा पर्वतारोही जो रास्ता बनाते हैं, रस्सियां लगाते हैं, भारी सामान उठाते हैं, वे इस कहानी के अनसुने हीरो हैं। उनके बिना कोई भी पर्वतारोही शिखर तक नहीं पहुंच सकता। जब कोई एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा होता है, तो उसे देश की सीमाएं दिखाई नहीं देती। कोई नक्शा नहीं, कोई राजनीति नहीं, सिर्फ एक ग्रह, हमारी पृथ्वी। उस क्षण इंसान को एहसास होता है कि हम सब एक ही दुनिया का हिस्सा हैं। कुछ पर्वतारोही बताते हैं कि उस ऊंचाई पर समय जैसे थम जाता है, न अतीत न भविष्य, सिर्फ वर्तमान। और शायद यही एवरेस्ट का सबसे बड़ा उपहार है, वह आपको वर्तमान में जीना सिखाता है। तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर से क्या दिखता है? दिखती है बर्फ की अनंत चादर, दिखते हैं बादलों के महासागर, दिखती हैं झुकी हुई हिमालय की चोटियां, दिखता है सुनहरा सूर्योदय। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिखता है, वह है इंसान की हिम्मत, वह है जज्बा, वह है वह क्षण जब कोई खुद से कहता है, मैं यहाँ तक पहुँच गया। और उसी क्षण वह सिर्फ एक पर्वतारोही नहीं रहता, वह एक कहानी बन जाता है, एक प्रेरणा, एक साहस की मिसाल। यही है द हीरोज ऑफ एवरेस्ट।